टैक्स रिफॉर्म और बिजनेसेस, इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लीस्ट एड्रेस्ड है, बहुत कम इस पर बात हुई है। अभी एग्जिस्टिंग जो पैरामीटर चल रहे हैं जो पिछले साल तक एप्लीकेबल थे, उसमें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के रेट्स बड़े मुनासिब थे। जो हम बात करते हैं एग्रीकल्चर आमदन के ऊपर, मैक्सिमम टैक्स रेट की स्लैब भी 25% तक जाती है। एग्जम्पशन की लिमिट भी ज़्यादा है, 12 लाख तक एग्जम्पशन है। उसके बाद पहली स्लैब 5% वाली है। तो इसलिए एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर जो एग्जिस्टिंग पैरामीटर हैं वो तो बड़े मुनासिब हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं रिफॉर्म्स की। जब रिफॉर्म्स में जाएंगे और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स क्या लगने जा रहा है, जो कि एक प्रपोजल आ गई है, टैक्स रेट्स भी सामने आए हैं जो कि अभी तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जब वो होंगे तो क्या सीन बनेगा। अच्छा, जो अब टैक्स प्रपोज किए गए हैं वो टैक्स प्रपोज जो हुए हैं एग्रीकल्चर इनकम पे, वो नॉर्मल टैक्सेस के करीब तर हैं। तो अगर ये नॉर्मल टैक्स की तरह एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट होना शुरू हो जाती है तो जो लोग एग्जिस्टिंग, जिनके पास जगह ज़्यादा है, ज़्यादा लैंड उनके एक्वायर की हुई हैं, और उसके अंदर जो सजेशंस आई हैं वो इस तरह से भी हैं कि आपका अगर डिक्लेयर्ड इनकम बहुत कम होती है और आपका पर एकड़ वहाँ पे जो लीज चल रही है, जिसको ठेका बोलते हैं, वो पर एकड़ अगर वो आमदन बहुत ज़्यादा है और आपने बहुत कम डिक्लेयर की है तो उसकी असेसमेंट उसके मुताबिक कर दी जाएगी। अब ये थोड़ा सा अलार्मिंग चीज़ है। अलार्मिंग इस सेंस में है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह पे 1 लाख रुपया पर एकड़ रेट चल रहा है, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 100 एकड़ जगह है, तो आपकी जो आमदन है वो आप देखिए कि आपकी आमदन 1 करोड़ पे बन जाएगी। अब 1 करोड़ पे अगर नॉर्मल टैक्स पे जाते हैं तो आपका टैक्स तकरीबन 40-45 लाख रुपए बन जाता है। 45% की हाईएस्ट स्लैब है 5.6 मिलियन से ऊपर जाके। अब क्या होगा, आप फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं अपनी आमदन 25 लाख रुपए, तो अब 25 लाख और 1 करोड़ का गैप इतना बड़ा होगा जो कि आपके उन 100 एकड़ को मैच ही नहीं कर सकेगा। तो आपकी असेसमेंट को चेंज किया जाएगा और उस असेसमेंट को दोबारा असेस करके आप पे टैक्स लगाया जाएगा। अब ये आने वाले दिनों में सजेशन की शक्ल में आया है, अभी तक इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन जब हम रिफॉर्म्स की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ इनकम के जो ऊपर टैक्स हैं उनकी, कि एक बिज़नेस कर रहा है उस पर आप 56% टैक्स ले रहे हैं, एक बंदा एग्रीकल्चर चूँकि इज़ इन इटसेल्फ एन इंडस्ट्री, ज़राअत पे जो आमदन है, जो लोग इसको साइंटिफिक तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं और अपनी जो ज़रूरी अजनास हैं उसको अच्छे तरीके से मार्केट कर रहे हैं, बेच रहे हैं या मुल्क से बाहर इवन भेज रहे हैं, आप उनका मुकाबला जब नॉर्मल बिज़नेस से करते हैं तो नॉर्मल बिज़नेसमैन जो है वो हमेशा ये शिकवा करता नज़र आएगा कि ज़राअत पे तो टैक्स ही नहीं है। अच्छा, ज़राअत के कुछ अपने मसाइल भी हैं। ज़राअत हमारे मुल्क में डिपेंडेंट है मौसम के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन कंट्रोल में ही नहीं है, बारिश, सैलाब, खुश्क साली, कुछ भी हो सकता है। तो इसका क्या मैकेनिज्म एफबीआर अडॉप्ट करने जा रहा है कि अगर कोई ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आते हैं जहाँ पे अब आपके पास फसल तो फॉर एग्जांपल हुई नहीं है, सैलाब आ गया या पानी नहीं था, खुश्क साली की वजह से नहीं हो सकी, लेकिन आपने एक तरफ उनको ये थ्रेट दे दिया है कि हमने तो भाई आपसे इतने रुपए पर एकड़ जो आपका लास्ट ईयर का लीज्ड इनकम थी उस हिसाब से टैक्स लेना है, तो आप कैसे टैक्स देंगे। जो सुकम है कानून के अंदर, इसको किस तरह से दूर किया जाएगा। आई होप कि ये आने वाले वक्त में कम्युनिटी के साथ सेटिंग ज़रूर होगी और इसका कोई ना कोई मैकेनिज़्म ज़रूर निकलेगा इसकी डिटर्मिनेशन का, क्योंकि ये ऑलरेडी जो इख्तियार है ना एग्रीकल्चर इनकम की टैक्सेशन का, इसकी कलेक्शन का, इसकी असेसमेंट का, ये ज़िलाई गवर्नमेंट के पास है। और ज़िलाई गवर्नमेंट एज़ लो एज़ पटवारियों से, इन लोगों से, तहसीलदार से, इस लेवल पे जाके इस पर कलेक्शन को इम्प्लीमेंट करवाती है और अपना जो नोटिस सर्विंग है या उनकी असेसमेंट है वो भी ज़िलाई हुकूमत के लेवल पे होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक इसके अंदर प्लस पॉइंट भी है कि जो लोग इस बिज़नेस से वाबस्ता हैं, ज़राअत से वाबस्ता हैं, अगर उनको किसी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है तो ऑलरेडी ये काम ज़िलाई हुकूमत के पास है जो कि इसके ऊपर यकीनन कोई ना कोई पॉलिसी बनाएगी और ये फ्लैट रेट पे टैक्स कलेक्शन वाला काम नहीं हो सकेगा मेरे ख्याल के मुताबिक। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। ऑलरेडी भी इसके नोटिस आ रहे हैं, जिन लोगों के पास ज़राअत से वाबस्ता ज़मीनें हैं, ज़्यादा जगह हैं, उनको नोटिस भी आ रहे हैं, उनसे टैक्स लेने का एक मैकेनिज़्म एग्जिस्टिंग मौजूद है। फ़र्क सिर्फ ये है कि एग्जिस्टिंग टैक्स रेट्स बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस। सैलरी या बिज़नेस पे जो टैक्स रेट हैं वो ज़राअत पे उसके मुकाबले में बहुत कम हैं। अगरचे अब यहाँ पे एक बहुत मिसकंसेप्शन आती है, इसको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। ज़राअत से वाबस्ता लोगों का ये कहना है कि जी यहाँ पे तो आमदन ही इतनी नहीं है। भाई ये आमदन पे ही टैक्स है,
ये जो ज़रूरी टैक्स है ना, ये फसल की सेल प्रोसीड पे नहीं है। चूँकि हमारे मुल्क में अवेयरनेस की इतनी कमी है, हम समझते हैं कि शायद सेल प्रोसीड पे टैक्स लग गया है। वो सेल्स टैक्स होता है जो कि लिमिटेड स्कोप है, उसका एक पूरा मैकेनिज़्म अलग है। ज़राअत में किसान से, ग्रोअर से जो चीज़ निकलती है उस पर सेल्स टैक्स भी नहीं है। तो आपने जो टैक्स देना है वो अपनी आमदन पे देना है। आप अपनी आमदन का हिसाब रखिए, आपको पता हो मेरे अखराजात क्या हुए हैं, आप उसका रिकॉर्ड रखिए। आप उसके बाद अपनी इनकम को पूरा प्रॉपर बनाइए, और वो इनकम अगर कल को कम है और गवर्नमेंट किसी भी मैकेनिज्म के तहत आपको ज़्यादा असेस करती है तो यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट देम। आप एडजुडिकेशन में चले जाएं, जाके प्रूव करें, अपने रिकॉर्ड से प्रूव करें, अपने रिकॉर्ड से साबित करें कि मेरी जो आमदन है जो मैंने डिक्लेयर की है, ये मैं प्रूव कर सकता हूँ कि भाई मुझे तो इतने पैसे बचे हैं, ये मेरे अखराजात हुए हैं और ये मेरी जो नेट सेविंग है ये, और इस पर मैं टैक्स दे रहा हूँ। तो ये रिफॉर्म्स और एग्रीकल्चर इनकम ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आने वाले वक्त में ज़राअत के ऊपर जो टैक्सेशन का मेकानिज़म चेंज होने जा रहा है, जिसकी बाज़गिश्त इसी साल सुनी गई है। इस साल प्लान था, लग ये रहा था कि टैक्स रेट्स चेंज हो जाएंगे, अभी ये अनक्लियर है। इसलिए जो लोग भी ज़राअत से वाबस्ता हैं और उस पर टैक्स देना चाहते हैं या देना चाहेंगे आने वाले वक्त में या दे रहे हैं, उन सब को इसको मॉनिटर करना है और देखना है कि हमने कितना टैक्स देना है। FBR के हवाले से भी कुछ चीज़ें इसके अंदर अनएड्रेस्ड हैं। अभी तक गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी जो अनएड्रेस्ड पहलू हैं उनको भी क्लियर करे और इस सारे सिनेरियो के अंदर से खौफ का एलिमेंट निकाले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ज़राअत से वाबस्ता हैं वो टैक्स नेट में भी आ जाएं और बआसानी अपना टैक्स अदा कर सके, और नेशनल एक्सचेकर का जो रेवेन्यू है वो इस सेगमेंट से भी इकट्ठा हो, और ये बिज़नेस कम्युनिटी और सैलरीड पर्सन का ये शिकवा भी दूर हो कि जी हम पे इतना ज़्यादा टैक्स है और ये लोग जो कि हमसे कई गुना ज़्यादा आमदन ले रहे हैं, इन पे कोई टैक्स नहीं है।